नागपुर महाराष्ट्र का एक लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है। महाराष्ट्र की उपराजधानी और विदर्भ का सबसे प्रमुख शहर होने के साथ ही नागपुर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का प्रमुख केंद्र है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी यहां से मौजूदा सांसद हैं। ऐसे में ये देश की उन चुनिंदा सीटों में से एक हो जाती है जिस पर सबकी नजर होना लाजमी है कि हमारे विदर्भ में, मैं भी नागपुर से हूँ, 10,000 से ज़्यादा किसानों ने आत्महत्या की है और आत्महत्याग्रस्त डिस्ट्रिक्ट में भी यवतमाल, अमरावती, अकोला, बुल्ढाना और वाशिम ये भी आता है और इसलिए इसके विकास के तरफ पूरी तरह से हमारा ध्यान है। जहाँ तक मेरे पास पत्र जो है जितने सम्मान्य सदस्यों के, उनके लगभग सब काम मंजूर किए हैं। इस सीट पर कांग्रेस ने 12 बार जीत दर्ज की, जबकि बीजेपी यहां से अब तक 3 बार चुनाव जीत चुकी है। 2019 के लोकसभा चुनाव में नितिन गडकरी ने कांग्रेस के नाना पटोले को 6.5 लाख से भी ज्यादा मतों से हराया था। नागपुर भारत का 13वां और विश्व का 114वां सबसे बड़ा शहर है। वर्षों से इस शहर का अपना सांस्कृतिक और राजनीतिक महत्व रहा है। जहां तक सड़क, रेलवे और हवाई उड़ान की बात की जाए तो नागपुर भारत के सभी प्रमुख शहरों को परिवहन से जोड़ता है। ये शहर कई पहलू जैसे व्यवसाय, शिक्षा, उद्योग और रोजगार के मामले में काफी आगे है। यहां तक कि नागपुर निवेश के लिए पहले से ही देश का 11वां सबसे अधिक प्रतिस्पर्धी शहर है। ये शहर संतरों के लिए भी मशहूर है, इसीलिए इसे संतरा नगरी या ऑरेंज सिटी भी कहते हैं। संतरे ने जिस शहर को एक अलग पहचान दी, उस शहर को आप जानते हैं नागपुर के नाम से। हमारी टीम आपके सांसद की इस कड़ी में आ पहुंची है नागपुर, जहां से सांसद है नितिन गडकरी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के पास क्या इतना वक्त है कि वो अपने संसदीय क्षेत्र के विकास के बारे में सोच सके? आज हम इसकी पड़ताल करने जा रहे हैं। कितना काम किया है उन्होंने 2014 से लेकर के अब तक। गडकरी साहब से हम ये सवाल भी करेंगे कि क्या देश की तरफ आपका ज़्यादा ध्यान है या केवल नागपुर की तरफ। चलिए शुरुआत करते हैं और पूरा कच्चा चिट्ठा नागपुर से आज आपके सामने हम इस कार्यक्रम के जरिए पेश करेंगे। भारत सरकार में एक ऐसे केंद्रीय मंत्री जिन्होंने 2014 से पूरे देश में सड़कों का जाल बनाया। लेकिन लोगों की नजर नागपुर पर इसलिए है क्योंकि ये उनका इलाका है, उनका संसदीय क्षेत्र है। और आज हम उनसे आपको मिलवाएंगे एक केंद्रीय मंत्री होने के नाते नहीं, बल्कि एक सांसद होने के नाते। इस वक्त हमारे साथ में केंद्रीय मंत्री और सांसद नागपुर से नितिन गडकरी जी खुद मौजूद हैं। गडकरी जी, स्वागत है आपका आपके सांसद में। और मैं सच बता रही हूँ, आज मैं एक मंत्री से नहीं बात करूंगी, आज मैं एक सांसद से बात करूंगी। और पत्रकार होने के नाते मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्या सचमुच आपके पास समय है, क्या अपने संसदीय क्षेत्र के लिए आप निकाल पाते हैं? मेरी प्रायोरिटी नागपुर है और मैं हर सैटरडे, संडे, फ्राइडे नागपुर रहता हूँ। और यहाँ का केवल भौगोलिक या इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास नहीं, यहाँ का सांस्कृतिक, शैक्षणिक और स्पोर्ट्स के क्षेत्र में भी मैंने काफ़ी विकास किया। 350 खेलने के मैदान बनाए, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए काम करता हूँ। मैंने गांव दत्तक लिया। सभी क्षेत्र का सर्वांगीण विकास हो मेरे संसदीय क्षेत्र में, यही मेरा प्रयास है। और केवल यही नहीं तो मैंने अभी तक 58,000 लोगों को ये मिहान करके जो है जो प्रोजेक्ट मैंने शुरू करवाया था, उस प्रोजेक्ट में 58,000 लड़के लड़कियों को भी रोजगार मिला है। और मेरे अभी और 5 साल इस समय के जब पूरे होंगे 2024 में, तो मैं 1 लाख युवाओं को रोजगार दूंगा, ये मैंने संकल्प किया है। गडकरी जी, एक नोटपैड है और इस नोटपैड में आपके लिए सवाल जनता के ने जो उठाए हैं वो मैंने नोट किए थे, इसलिए मैंने सोचा कि इसे मैं अपने पास रखूं। पहले तो मैं उन सवालों को करूं। मैं ये पढ़ रही थी कि 2019 से 2035 तक नागपुर सबसे ज़्यादा वर्ल्ड का, देश का नहीं बल्कि वर्ल्ड का एक ऐसा सिटी होगा जिसने सबसे ज़्यादा विकास किया। क्या ये टारगेट आप पूरा कर रहे हैं 2035 तक का? आज ही नागपुर रेस में नंबर 1 पर 2 पर रहेगा। इसका कारण यहाँ करीब 300 गार्डन, 300 खेलने के मैदान बन रहे हैं। पहली बार यहाँ का म्यूजिकल फाउंटेन जो बन रहा है वो वर्ल्ड का नंबर 1 है, जिसे वो उसकी ऊंचाई वर्ल्ड में सबसे हाईएस्ट है। और सबसे बड़ी विशेषता उसका संगीत AR रहमान का है।
और उसका जो उसकी कमेंट्री गुलजार साहब की है और उसका आर्किटेक्ट फ्रांस का है, पंप आए टर्की से। वहाँ एक बिल्डिंग बन रही है 12 मंजिले की, जिसमें 1100 गाड़ियों का पार्किंग है और 2 मंजिले के बाद फूड मॉल है। और करीब ये फूड मॉल में गरीब लोग जाके खा सकते हैं। 10वें मंजिले पर रेस्टोरेंट्स है और 11वें मंजिले पर मल्टीप्लेक्स है, जहाँ 100 सीटर के करीब 4 मल्टीप्लेक्स है। और इतना ही नहीं तो ऊपर में रिवॉल्विंग रेस्टोरेंट है, जिससे पूरा नागपुर दिखेगा। गडकरी जी, पूरा नागपुर इस वक्त आपके घर से हम देख पा रहे हैं, सामने है। ये आपके सपनों का नागपुर तैयार हो चुका है या और थोड़ा समय लगेगा? नहीं, ये तो जैसा हम करेंगे। अभी यहाँ एक देखो, ये लंदन स्ट्रीट बन रहा है। ये केवल 2.5 करोड़ में हमने जगह भारत सरकार से ली थी। मैंने इनिशिएटिव लिया और ये पूरा 35 हेक्टेयर जगह पर मार्केट बन रहा है। हाफिज कॉन्ट्रैक्टर ने डिज़ाइन किया और इससे महानगर पालिका को 1500 करोड़ रुपए का फ़ायदा होगा। और पूरा यहाँ से वहाँ हिना टी पॉइंट तक बन रहा है। ये पहली बार नागपुर में, नीचे में रोड है, ऊपर में फ्लाईओवर है, उसके ऊपर में मेट्रो है। नागपुर में जब मेट्रो की शुरुआत हुई थी, लोगों ने बहुत सा सवाल उठाया कि क्या ज़रूरत थी नागपुर को मेट्रो की। तो अभी इस सवाल का जवाब आपने तैयार कर लिया है कि और शहरों में क्यों नहीं? या ऐसे सवालों के जवाब देने की आवश्यकता नहीं होती। अब मेट्रो में हज़ारों लोग रोज जा रहे हैं और मेट्रो के कारण यहाँ का प्रदूषण कम होगा। जो बुटीबोरी इंडस्ट्रियल एरिया है और मिहान है, वहाँ जाने के लिए अब हम लोग पूरा मेट्रो की व्यवस्था हो रही। अब लास्ट माइल कनेक्टिविटी के लिए हमारी बस सर्विस जो कॉर्पोरेशन की, वो भी मेट्रो को दे रहे हैं। तो अब लोगों में बहुत रिलीफ मिलेगा। और इतना ही नहीं तो अभी हम पूरा रिंग रोड पर, यानी पारडी से लेकर हिना टी पॉइंट तक और ये जयप्रकाश नगर स्टेशन से हम ऐसी सिस्टम बना रहे हैं कि जिसमें से लोग हवाई में चलने वाली बस चलेगी और जिसमें बैठकर लोग आगे जाएंगे। लेकिन गडकरी जी, थोड़ा मेट्रो का प्रोजेक्ट थोड़ा स्लो चल रहा है क्या? नहीं, पहली फेज क्योंकि 60% काम, अभी 40% शायद बचा पहली हुआ है। फेज लगभग खत्म हो गई। आने वाले 3 सप्ताह में तो उसका इनॉग्रेशन होगा और अभी सेकंड फेज की मंजूरी भारत सरकार से अभी तक नहीं मिली है। मेट्रो का फ़ायदा ये है कि आज हमें एकदम से नहीं दिख रहा है क्योंकि ये आज बनी है, लेकिन आज से 5 साल बाद जब जनसंख्या यहाँ की बढ़ेगी, जब यहाँ से मूवमेंट सबका बढ़ेगा, तब मेट्रो का फ़ायदा दिखेगा। पहले ट्रैफिक का बहुत प्रॉब्लम्स होता था, अभी ट्रैफिक के प्रॉब्लम्स पूरे सॉल्व हो गए और पूरा कनेक्टिविटी हो गई है कि भी कुछ लगता ही नहीं कि जो डिस्टेंस है बहुत कम हो गया हमारे लिए सब। मैं दिल्ली से आया हूँ यहाँ पे, तो हाल ही फ़िलहाल में 1 हफ़्ता हुआ है मुझे नागपुर में। और मेरे काम के लिए मुझे काफ़ी लोकल ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत होती है, तो मेट्रो से मुझे काफ़ी मदद मिली है और जल्दी मैं पहुँच जाता हूँ अपने काम के लिए, तो मुझे टाइम बचता है मेरा। ये काफ़ी पहले आना चाहिए था, लेकिन वो बोलते हैं ना कि सब्र का फल मीठा होता है, तो आगे जो अपना सिटी है काफ़ी अच्छा नीट एंड क्लीन बनेगा। मुझे आपकी जनता ने सवाल पूछा है कि आप सांसद साहब से ज़रूर पूछिए कि नाग नदी साफ क्यों नहीं हो पाई अब तक। नहीं, नाग नदी को 2400 करोड़ रुपए की योजना जायका के सहयोग से मंजूर हुई है और उसमें जायका, भारत सरकार, महाराष्ट्र सरकार सबके परमिशन लेते लेते अंतिम परमिशन मिल गया। अब कंसल्टेंट का टेंडर निकला है और कंसल्टेंट अपॉइंट होने के बाद नाग नदी का टेंडर निकलेगा और काम की शुरुआत होगी। कब तक साफ हो सकती है गडकरी जी, कुछ ये 2-3 साल काम चलेगा, लग जाएंगे। नागपुर का नाम नाग नदी के नाम पर रखा गया है। ये नदी नागपुर के पुराने हिस्से से गुजरती है। एक तरफ तो नाग नदी ने नागपुर को एक पहचान दी, पर प्रदूषण के कारण ये नदी धीरे धीरे अपनी ही पहचान खो रही है। नाग नदी मैले और औद्योगिक कचरे से इतनी प्रदूषित हो चुकी है कि इसके आसपास रहने वालों के लिए सांसें लेना भी मुश्किल साबित हो रहा है। तो ये नाग नदी का मसला अंबाझरी से लेके तो इधर भरतवाड़ा पुनापुर तक की है। नाग नदी लंबी है और नाग नदी के किनारे जो बसे हुए दोनों साइड में जो लोग हैं, अब केंद्र सरकार ने यहाँ पे नाग नदी का सौंदर्यकरण करने का ये निश्चय किया है। तो वो नाग नदी के किनारे जो बैठे हुए लोग हैं दोनों साइड के, तो ये हटाने के पहले इन गरीबों को
रहने की क्या व्यवस्था की है, या कुछ उनको पैसे दे रहे हैं, या कुछ जगह दे रहे हैं, या कुछ फ्लैट वगैरह दे रहे हैं। ये हमने कई बार RTI वगैरह डाले हैं, लेकिन अभी तक के उसका हमारे को आंसर नहीं मिला है कि इनकी कुछ हमने सुविधा किए हैं या नहीं किए। केंद्र सरकार ने 2 मार्च 2021 को कुल 2,17,54,00,000 रुपए की लागत से नाग नदी प्रदूषण नियंत्रण परियोजना को मंजूरी दी थी, जिसकी अध्यक्षता नितिन गडकरी ने की थी। नाग नदी प्रदूषण का मुख्य कारण इस नदी में बिछी शहर की फेंस लाइनें भी हैं। इसीलिए कितनी भी बार इसे साफ कर लें, नदी का प्रदूषण कम नहीं हो रहा है। पिछले 11 वर्षों में DPR कई बार बदला है, पर इस बार इस नदी को भी उम्मीद है और यहाँ के लोगों को भी। प्रदूषण को खत्म करना एक बड़ी चुनौती है। नितिन गडकरी ने ये चुनौती स्वीकार की है। वो इस नदी के बीच से सी प्लेन उड़ाने का सपना भी देख रहे हैं। मिहान प्रोजेक्ट क्या है गडकरी जी? मिहान ऐसा है कि वहाँ स्पेशल इकोनॉमिक जोन है। IT जैसे SCL है, टेक महिंद्रा है, इन्फोसिस है, लुपिन करके कंपनी है, बाद में IN है, एम्स है वहाँ। तो पूरी तरह से मिहान ये इस प्रकार से विकसित हुआ है कि नागपुर में जो IT सेक्टर की पूरी कंपनियाँ वहाँ आई है वर्ल्ड की, और वहाँ यहाँ के इंजीनियर्स को रोजगार मिला है। अब नागपुर में IIM बना है वहाँ वर्ल्ड स्टैंडर्ड का। आज नागपुर में सबसे बड़ी बात है लॉ स्कूल है, वर्ल्ड स्टैंडर्ड की लॉ स्कूल है। नागपुर में IIIT है, एम्स है। अब नागपुर में सिम्बोसिस आ गया। सिम्बोसिस से वर्ल्ड यूनिवर्सिटी है, जिसमें करीब 10,000 छात्र छात्राएं पढ़ रही है। अब नागपुर से किसी को मुंबई और पुणे जाने की जरूरत नहीं है। बच्चे फिर भी थोड़ा मूव तो कर रहे हैं। IT सेक्टर थोड़ा आने में लेट हो गया नागपुर में। मैं अभी तो लेट नहीं हुआ। अभी तो नागपुर में जितने कंपनियां आई है, सब देश के प्रमुख कंपनियां उपस्थित हैं। टाल करके कंपनी है जो एयरबस और बोइंग के 1100 पार्ट्स बनाती है। और इतना ही नहीं तो जो राफेल है, जो फाल्कन जेट है, राफेल जेट है, राफेल अपना मिलिट्री का, वो यहाँ बन रहा है। और एक प्रकार से एविएशन का हब नागपुर है। एयर इंडिया का यहाँ ये है MRO, सब प्लेन अब सर्विस के लिए आते हैं। 2 MRO खुल गए हैं। तो नागपुर में सभी प्रकार से डेवलपमेंट हुई और सभी क्षेत्रों में। आपने नागपुर शहर को संतरा नगरी कैपिटल, टाइगर कैपिटल, उसके बाद में एक डेवलपमेंट कैपिटल जिसको हम कह सकते हैं वो दिया है। मिहान में हमने बहुत कुछ रोज़गार उपलब्ध कराए हैं। तो शहर के लिए आगे अगर हम कुछ रोज़गार एम्प्लॉयमेंट हमारे नवयुवकों के लिए हम कर सके तो ये बहुत बड़ा एक आपके द्वारा नागपुर को दिया हुआ तोहफा होगा। एक सवाल और लोगों ने पूछा कि आप गडकरी जी से पूछिएगा कि ये सीमेंट की सड़कें सबसे ज़्यादा क्यों बन रही है? इसमें अगर एक्सीडेंट होता है तो थोड़ा बचने के चांसेस बहुत कम है। जो डांबर होता है उसकी सड़कें क्यों नहीं गडकरी जी बना रहे हैं? देखिए, पहली बात तो ऐसी है कि नागपुर में ब्लैक कॉटन सॉइल है। और जब इसके पहले नागपुर की जनता ने जब रास्ते थे डांबर के, तो साल भर में उखड़ जाते थे, गड्ढे पड़ते थे। आज नागपुर गड्ढा मुक्त है, इसका कारण सीमेंट के रोड है। तो ये ब्लैक कॉटन साइल में बिटुमिन रोड टिकते नहीं, इसलिए सब जगह पर कंक्रीट रोड बना है। और आपको एक आश्चर्य होगा कि देश में ऐसा नागपुर एकमेव शहर है कि जिसमें आपको रोड पर गड्ढे नहीं मिलेंगे। आप जाके घूम के आइए, आप बाकी शहरों में जाइए, आपको कहीं ना कहीं गड्ढे नज़रों में आएंगे। नागपुर से गड्ढे गायब हो गए। इसका कारण मैंने 95-2000 में जब मैं महाराष्ट्र में मंत्री था, तब मैंने कंक्रीट रोड बनाए और आज भी बन रहे हैं और गड्ढे नहीं है। यही नागपुर की विशेषता है। एक और आरोप और आप पे सबसे ज़्यादा लग रहा है, खास करके आपके आसपास के जो क्षेत्र, संसदीय क्षेत्र के लोग लगा रहे हैं कि गडकरी जी चाहते हैं तो जितना नागपुर के बारे में सोच रहे हैं उतना हमें भी मदद कर सकते थे, हमें वो मदद नहीं मिल रही है। ये आपके सांसदों का आरोप है, चाहे वो किसी भी पार्टी की हो। उनका कहना है कि गडकरी जी का पूरा फोकस नागपुर पर है, जबकि उनका ओहदा केवल एक सांसद का नहीं, वो चाहे तो बहुत कुछ कर सकते हैं, बट हमें वो करके नहीं दे रहे, मंजूरी नहीं दे रहे। ये सारे आरोप। एक तो पहली बात, ऐसा कोई भी सांसद निकालो कि नाम नहीं बताऊंगी, वो सुन रहे हैं। तो उसके आप लोगों से पूछ लेना कि रास्ते के काम 50 साल में जितने नहीं हुए, किसी भी सांसद कोई भी पार्टी का हो, उतने काम ये 5 साल में 7 साल में मैंने करके नहीं दिए होंगे, तो आप मुझे बता देना। हाँ, एक बात जरूर है कि मैं नागपुर का सांसद हूँ, यहाँ महानगर पालिका है, अभी 24 घंटे पानी मिलता है।
पूरे नागपुर को। ये देश की पहली महापालिका है। तो ये नागपुर महानगर पालिका से मैंने प्रोजेक्ट पूरा किया। अब नागपुर में पानी की टाकियाँ बनाई, नागपुर में पाइपलाइन बिछाई। अब नागपुर ये पहला शहर है कि जहाँ से जो गंदा पानी सूरज का वो हम बेचते हैं, 350 करोड़ महाराष्ट्र सरकार से मिलते हैं, पावर प्रोजेक्ट के लिए जाता है। तो नागपुर में मैं बेसिक सांसद हूँ, इसलिए सभी डिपार्टमेंट से कोऑर्डिनेट करके काम करता हूँ। उनके यहाँ मैं केवल रोड मिनिस्ट्री के रूप में ही काम कर सकता हूँ। और आज मेरा दावा है, आप किसी भी देश की लोकसभा में जाइए और मैं जब पार्लियामेंट के लिए बोलने के लिए खड़ा होता हूँ तो ऐसी स्थिति होती है कि कोई भी पार्टी का एमपी जब पहले खड़ा होता है तो मेरा अभिनंदन करता है, शुभेच्छा देता है, फिर बोलता है। तो मैंने कभी भेदभाव नहीं किया। आपसे वो गार्जियनशिप मांग रहे हैं, गाइडेंस मांग रहे हैं। वो लीगली दे नहीं सकता। इसका कारण ऐसा है कि मैं वर्धा का सांसद नहीं हूँ, मैं रामटेक का नहीं हूँ, मैं भंडारा का नहीं हूँ। कल मैं भंडारा का रिंग रोड बनाया, मैं मदद करता हूँ उनको, पर आखिर जो मैं नागपुर में कर, मैं पूरे देश का अगर सांसद होता है क्या तो मैं आपको पॉसिबल नहीं, तो वही बात है, पॉसिबल नहीं। तो ये जो बाकी के डिपार्टमेंट के जो उनके प्रश्न हैं वो उन्हीं को सुलझाना होगा बाकी मंत्रियों के सहयोग से। जहाँ तक मेरा सवाल है, उस डिपार्टमेंट में उनको पूछिए कोई सवाल है क्या ऐसा कि जो मैंने नहीं किया। उन्होंने जो सीवेज ट्रीटमेंट का काम किया है, जो हम लोग टॉयलेट का जो वाटर होता है उससे वो उसको भी सेल कर रहे हैं। वो एज ए ही इज़ नॉट ओनली पॉलिटिशियन बट ऑल्सो अ बिजनेसमैन। एक बिजनेसमैन के भी एक उनकी मेंटालिटी दिखती है कि जो वो सीवेज वाटर को भी वो यूटिलाइज करते हैं और उसको बेचते हैं और उससे पैसा बनाते हैं। ये नागपुर महानगर पालिका ही एक ऐसी है जिसमें उन्होंने करके दिखाया है। उसके अलावा उन्होंने एक लेक का जो काम है, हमारे घर के पास में गांधी सागर है, जिसको वो एज अ अपीरियंस, उसका पूरा अपीरियंस चेंज कर रहे हैं, वो भी उन्हीं का ही प्रोजेक्ट है। उसके अलावा फुटारा, जहाँ फुटारा भी एक पब्लिक प्लेस है जिसका सौंदर्यकरण हो रहा है, वो वे कर रहे हैं। सर एक और सवाल कि ड्रेनेज सिस्टम पे क्या बहुत ज़्यादा काम नहीं हुआ है? ये बारिश में लोग ये भी शिकायत कर रहे हैं कि पानी बहुत भर जाता है। अभी हाल में बना है अंडरग्राउंड ब्रिज जो बना है वो भी अभी वहाँ जो बिल्कुल नया बना है उसमें भी पानी भर जाता है। मनीष नगर की मैं बात कर रही, तो इस टाइप की भी शिकायत लोग कर रहे हैं। से आपको शायद गलत जानकारी मिली है। मनीष नगर में पानी नहीं गया। जिस बार जब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बरसात हो जाती है तो शहर में ही पूरा पानी आता है, उस समय पानी गया। वो तो इतना सुंदर है कि आप उसका शूटिंग करने के लिए जाइए और वहाँ के लोगों को पूछिए। अभी इस बार क्या हुआ कि रिकॉर्ड ब्रेक बरसात हुई, पिछले 10-15 साल के रिकॉर्ड टूट गए। इसके कारण उस दिन 2-4 दिनों में प्रॉब्लम आता है, पर वैसे कोई जगह प्रॉब्लम नहीं है। नागपुर विदर्भ क्षेत्र में महिलाओं के लिए कोई प्लानिंग है क्या? मैंने मेरे पांचगांव क्षेत्र में कॉटन वेस्ट से हम लोग दरिया बनाते हैं। अच्छा। वो इतना अच्छा मार्केट, अभी 1000 महिलाओं को मैंने ट्रेन किया, वो 10 से 12 हज़ार रुपये महीना कमा रही है। ऐसे और 3 सेंटर में तैयार कर रहा हूँ। आपने पूछा ना, तो रामटेक लोकसभा क्षेत्र में एक ढापेवाड़ा में और एक बेला में है, वहाँ 2 सेंटर और शुरू कर रहा हूँ। और 10,000 महिलाएं मैं आने वाले 4 साल के बाद ऐसी तैयार करूँगा कि जिनका इनकम 10 से 12 हज़ार रुपये महीना है। मैंने 15,000 लोगों को ग्रामीण क्षेत्र में रोज़गार दिया है। मैं 3 चीनी मिलें चलाता हूँ, गन्ना किसानों को मदद करता हूँ, यहाँ गन्ने का कल्चर नहीं था, इथेनॉल बनाता हूँ। और पूरे गांव का विकास कैसे हो, गांव गरीब मजदूर किसानों का, यही मेरी प्राथमिकता है। केंद्र सरकार की सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत जिन सांसदों ने गांवों को विकास करने के लिए गोद लिया था, उनमें से कुछ गांवों की सूरत बदली है तो कुछ की तस्वीर आज भी पहले जैसी ही है। इसी योजना के तहत नितिन गडकरी ने नागपुर के 5 गांवों को गोद लिया, जिसकी तस्वीर महज 4 सालों में ही काफी बदली नजर आ रही है। गांव में सड़क, बिजली, पानी से लेकर वाईफाई तक की सुविधा पहुंच चुकी है। ये पहले 5 गांव एकदम बेरोजगारी जैसा 5 गांव था। अभी ऐसा हो गया है कि यहाँ पे जो उद्योग धंधे लाए हैं, ये वजह से यहाँ पे महिला को रोजगार मिला और वो हिसाब से वो सुखी हो गई महिला। और स्कूल बन गया, पीएससी यानी दवाखाना बन गया, यहाँ पे वाईफाई आ गया, बाजार ओटे बन गए, शेड बन गए, यहाँ पे रोड बन गए, गड्ढा सीवर लाइन का काम हो गया और जो खेती के लिए बंधारे लगते थे वो बंधारे बन गए। खेती के लिए तालाब बन गया, तालाब में से पानी जाता है खेती के लिए, ये सब बन गया है यहाँ पे।
कभी गिट्टी की खदानों के लिए पहचाने जाने वाला गांव आज आदर्श विकास के लिए जाना जाता है। यहाँ की गिट्टी देश भर में प्रसिद्ध है। 5 गांव में विकास प्रोजेक्ट लाने के लिए नितिन गडकरी ने कई विकास संस्थाओं का सहयोग लिया। 5 गांव बाजार चौक में ग्राम पंचायत भवन, 100 बिस्तर का अस्पताल, नया जूनियर कॉलेज, ई लाइब्रेरी, ITI, जलापूर्ति योजना, महिलाओं के लिए कौशल प्रशिक्षण केंद्र जैसे प्रमुख प्रोजेक्ट्स हैं, जिसे लेकर नागरिक काफी खुश हैं। इस गांव में पहले कोई सुविधा नहीं थी, भाई लोगों को कोई रोजगार नहीं था, लेकिन जब से नितिन गडकरी जी साहब ने ये गांव दत्तक लिया तब से भाई लोगों को थोड़ा रोजगार मिलने लगा। हमने 45 दिन की ट्रेनिंग ली है और इस ट्रेनिंग में ऐसा बारीकी से हमको सिखाया गया है एक धागे से कैसा माल तैयार होता है। और 45 दिन में हमने जो ट्रेनिंग ली है 210 रुपये पर डे के हिसाब से हमको 9,450 हर एक भाई को ये स्टाइपेंड मिला है। नागपुर का एक गांव 5 गांव, जहां की महिलाएं कल तक तो अपने घर में रहती थी, लेकिन आज वो अपने घरों से निकल करके एक ऐसे काम को अंजाम दे रही है जिसका कि असर शायद आपको आने वाले वक्त में नागपुर में और देखने को मिल सकता है। दरअसल ये जितनी भी महिलाएं हैं वो देखिए, आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि ये दरी बना रही हैं। और मुझे आश्चर्य तब इस बात को सुनकर और लगा कि मिलों से जो वेस्टेज निकलते हैं उन वेस्टेज का इस्तेमाल इस दरी को बनाने में किया जा रहा है। 5 गाँव वही गाँव है जिसे कि नितिन गडकरी ने गोद लिया है। उनका ये दावा है कि उन्होंने इस गांव का विकास अब तक सबसे ज़्यादा किया है। हमें लगा कि ज़रूर देखना चाहिए। और ये अपने आप में पहला सेंटर है जो कि 5 गांव में खोला गया है। आप, क्या नाम है आपका मैम? मैडम कुंदा गायकवाड़। कुंदा गायकवाड़। कुंदा जी, कब से यहाँ पे काम कर रही हैं आप? मैं 1 साल से काम कर रही हूँ। कितना अभी महीने की कितनी कमाई हो जाती है आपको? 9-10 हज़ार। 9-10 हज़ार? जिंदगी बदली है कुछ पहले से? हाँ। कितना? घर में पहले कितने मेंबर हैं आपके? 4 लोग हैं। पहले कौन कमाते थे घर में? मिस्टर। केवल आपके पति कमाते थे। और अब जब आप भी 8-9 हज़ार रुपये या 10 हज़ार रुपये लेकर के घर जाती हैं तो थोड़ा आत्मसम्मान में, मतलब आपको थोड़ा अच्छा महसूस होता होगा। मतलब अभी महंगाई के हिसाब से आप पति को भी थोड़ा सहारा हो जाता है, उनको भी। बिल्कुल। बच्चे भी बड़े हो रहे हैं, महंगाई के हिसाब से सब पूरा मेंटेनेंस हो जाता है अब। अच्छा, ये बताइए दीदी कि इस गांव की कितनी महिलाएं जुड़ी हुई हैं सेंटर से? कितनी महिलाएं होंगी? तकरीबन 100। और मोहम्मद कादिर है हमारे साथ में। मोहम्मद कादिर, आप इस पूरे गांव में काम को देख रहे हैं। ये जो सेंटर खुला है, ऐसे और कितने सेंटर खोले जाने हैं? ऐसे तो जो साहब जो दत्तक लेंगे गांव के अंदर, वो गांव के अंदर हम लोग ये काम करने वाले साहब का एक ही उद्देश्य है कि कम लागत के अंदर अच्छी चीज़ बन जाए। एक नाथ हैंडलूम बुनकर सहकारी संस्था, उसके ऊपर हम लोगों ने मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल से क्लस्टर सैंक्शन करा है। तो क्लस्टर के अंदर कैसा होता है, 168 लोगों का एक क्लस्टर सैंक्शन हुआ है, जिसमें से अभी यहाँ पर 30-40 लेडीज है ऑलरेडी डेली का काम कर रही है। अब ये जो लेडीज को है तो ये आंकड़े का इनको ट्रेनिंग दी गई, तो इनको ट्रेनिंग के अंदर जैसे स्टाइपेंड के तौर पर मानधन दिया गया। उसके बाद जो है ना, उसके बाद जो इनका जो काम चल रहा है, तो अभी ये रोजंदारी से काम कर रहे हैं। जैसे एक दरी की मजदूरी होती है अपनी 140 रुपये पर एन एक दरी की दे रहे, दिन भर की 2 दरी बना लेती है लेडीज, तो 2 दरी बना लिए तो 280 रुपये का काम कर लिए। इस तरीके की जो दरिया बनती है ये वेस्ट मटेरियल से बना हुआ है। इसके अंदर कैसा है कि जो वेस्ट मटेरियल में हमारे दादा ये पहले काम करा करते थे, उसके बाद हमारे पिताजी काम करते थे, उसके बाद हम लोग काम कर रहे हैं। ये फील्ड के अंदर हम नेशनल अवार्ड मिल चुका है, हमारे को स्टेट अवार्ड मिल चुका है। क्या कीमत रखी है आपने? अगर ये मार्केट में जा रहा है तो इसकी क्या कीमत? इसकी कॉस्ट जो है 500 रुपये के अंदर ही है। चलिए, तो बहुत अच्छी बात है। तो एक बहुत अच्छी कोशिश मैं कहूँगी, प्रयास जो कि गडकरी जी ने शुरू किया। और 5 गांव में देखिए, सबसे जो बड़ी बात मुझे यहाँ पर लगी कि इन सारी महिलाओं को उन्होंने आत्मनिर्भर बनाया है। और जो उनका एक प्रयास है, अगर सफल रहा तो आने वाले वक्त में मुझे लगता है कि नागपुर ही नहीं, और भी जितने जो राज्य हैं या फिर जितने संसदीय क्षेत्र हैं, वो इस टाइप के, इस तरीके की आइडिया को ज़रूर अपनाने की कोशिश करेंगे। गडकरी जी, जो एक विदर्भ पर आरोप लगता है किसानों की समस्या के साथ है, साथ साथ बेरोजगारी का,
तो क्या आप मान रहे हैं कि नागपुर आपकी बेरोजगारी से मुक्त हो चुका है, जैसा आप बता रहे हैं? ऐसा देखो, ऐसी मुक्ति कहीं मिल नहीं सकती। मैं भगवान नहीं हूँ। नए लोग पैदा होंगे, जन्म आएंगे, नए डॉक्टर बनेंगे, नए इंजीनियर बनेंगे, पॉपुलेशन बढ़ रही है। अगर इन सब के कंस्ट्रेंट्स हैं, मैं इतना ही कह सकता हूँ कि जो होने लायक था उससे 3 गुना 4 गुना ज़्यादा हमने दिया है। अब इससे ऐसा है कि जितने अच्छे नोट छापोगे उतने फटे नोट बाहर आते हैं। अब लोगों को रोजगार मिला तो सबको लगता मुझे मिलना चाहिए, पर आज बड़े प्रमाण पर रोजगार का प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है। अब वो समस्या उतनी गंभीर नहीं है, पर समस्या नहीं है ऐसा कहना तो गलत होगा। देखिए, कोई चीज़ बनती है तो उसमें डायरेक्टली इनडायरेक्टली कई लोगों को जो है रोज़गार भी उपलब्ध होता है। और नागपुर शहर के अंदर में गडकरी साहब के तो इतने ज़्यादा विकास कार्य हुए हैं कि नागपुर शहर का चेहरा मोहरा बदलने का कार्य जो है वो माननीय हमारे केंद्रीय मंत्री नितिन जी गडकरी ने किया है। ये ऐसा तो नहीं गडकरी जी कि आने वाले टाइम में लोग मूव करें, लोग अभी मुंबई और दिल्ली जा रहे काम के लिए, फिर लोग नागपुर मूव करें? आ सकते हैं जहाँ रोजगार होता है। आपने तो कोई रोक नहीं लगाई है ना अपने? देखो, कानून से रोक नहीं लगाई जा सकती। हर आदमी का अधिकार है काम करने का, जहाँ भी उसको काम मिले वो जा सकता है। अपने संसदीय क्षेत्र के लोगों को कोई आप आश्वासन देना चाहिए गडकरी जी? मेरे संसदीय क्षेत्र में मैंने जो बात कही वो 100% की, और जो की उसकी मैंने चर्चा की। मैं झूठ बोलता भी नहीं और झूठ आश्वासन भी नहीं था। तो लोगों का मेरे ऊपर विश्वास भी है। आप कहीं भी जाके पूछोगे, जब लोगों से बात करोगे तो लोग बोलेंगे ये जो बोलेंगे वो होगा। एक स्टेट ऑफ आर्ट लाइब्रेरी है जहाँ पे कि गरीब बच्चों के लिए ये सुविधा उपलब्ध है। नागपुर शहर में इस प्रकार की या मध्य भारत में इस प्रकार की कोई भी लाइब्रेरी जो है आज तक है नहीं। यही एक ऐसी वस्तु है जिसका निर्माण माननीय नितिन जी गडकरी और हमारे महापौर दयाशंकर जी तिवारी ने करके गरीब परिवार के जो बच्चे हैं जो उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं उनके लिए जो है ये एक भेंट स्वरूप उन्होंने हमारे नागरिकों को दिया। 21वीं सदी का पॉलिटिक्स फॉर प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट है। जात पंथ धर्म भाषा सेक्स से ऊपर उठकर गांव गरीब मजदूर किसान का कल्याण कैसे हो, हमारा गांव सुंदर कैसे हो, देश का अच्छा गांव कैसे बने, सबको मकान कैसे मिले, सबको सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैसे मिले और युवाओं को रोजगार कैसे मिले, ये हमारी जिम्मेदारी है। और अच्छी बात है अगर नागपुर एक प्रेरणा बन रहा है बागी संसदीय क्षेत्र के लिए। शुक्रिया गडकरी जी, शुक्रिया। शक नहीं कि नागपुर बहुत तेजी से विकास कर रहा है, लेकिन किसी भी शहर में विकास का पैमाना रोजगार से ही लगाया जाता है। विदर्भ पर बेरोजगारी एक बहुत बड़ा आरोप है जिससे नागपुर भी अछूता नहीं है, लेकिन यहाँ के सांसद दावा कर रहे हैं कि जल्द ही ये शहर अपने आप में इतना आगे बढ़ जाएगा कि बाकी शहरों से लोग दिल्ली और मुंबई ही नहीं बल्कि रोजगार के लिए नागपुर भी आएंगे। आज के लिए इतना ही, आगे आपसे मुलाकात होगी किसी और संसदीय क्षेत्र में। तब तक के लिए मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।